नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मेरे भाई सीपीसी जो कि 1908 में एक कानून बना था, इससे रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है एक, जो कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील, मतलब अपील से संबंधित सामान्य प्रावधानों का विश्लेषण। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से फुल डिटेल्स वीडियो आपको यहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगे विथ केस ला। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। यहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिलेगा मेरे भाई। और अगर आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो आपको जो है मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। अलग अलग जो है सेमेस्टर वाइज या अलग अलग जो भी जो जिस तरीके से आप चाहते हैं सहायता, सारी सहायता यहाँ पर मिलती है, तो वहाँ भी ज्वाइन होइएगा। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस चीज़ पे आपको लेक्चर चाहिए, जिस भी टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश में, दोनों में। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं मेरे भाई। धारा 107 और 108 अपील से संबंधित समान प्रावधान से रिलेटेड है। धारा 107 इस प्रकार है, देखिए, ऐसे शर्तों और सीमाओं के अधीन जो निर्धारित की जा सकती है एक अपीलीय न्यायालय के पास शक्ति होगी। नंबर इसमें ए है, अंत में एक मामले का निर्धारण करने के लिए। बी नंबर है, एक मामले को रिमांड करने के लिए। सी नंबर, मुद्दों को फ्रेम करने और इन्हें परीक्षण के लिए संदर्भित करने के लिए। अतिरिक्त सबूत लेने के लिए, इस तरह से सबूत लेने की आवश्यकता के लिए। ये भी दूसरा पॉइंट है। पूर्वोक्त के अनुसार अपीलीय न्यायालय के पास वही शक्तियाँ होगी और वे लगभग जो है वही कर्तव्य निभाएंगे जो इन संहिता धारा मूल और अधिकारिता वाले न्यायालय को उनमें स्थापित किए गए मुकदमों से संबंध में प्रदान और लगाए गए हैं। ठीक, वही चीज़ वो भी निभाएंगे। आदेश 41 की धारा 107 के क्लॉज ए और के ए में और नियम नंबर 24 अपीलीय अदालत को एक मामले को अंतिम रूप से निपटाने में सक्षम बनाता है जहां रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त है। जब सबूत प्राप्त होता है रिकॉर्ड पर तो पूरी तरह से न्यायालय जो है इस तरीके से केस की सुनवाई करते हुए और उसको जो है अदालत एक निर्णय देता है जो कि पूरी तरह से सक्षम होता है। आगे देखिए, धारा 107 क्लॉज ए के बी में कहा गया रिमांड की शक्ति जो है वापस भेजे से संबंधित है। आदेश 41 के नियम 23 में कहा गया कि जिस अदालत की डिक्री की अपील की गई है उसने प्रारंभिक बिंदु पर मुकदमे का निपटारा कर दिया है और डिक्री को अपील में उलट दिया गया है। ये कहा गया है, अपीलीय अदालत यदि वह उचित समझे मामले को रिमांड पर भेज सकती है और आगे निर्देश दे सकता है कि इस तरह से रिमांड किए गए मामले में कौन से मुद्दे या मुद्दों को कोशिश की जाएगी और अपने फैसले और आदेश के लिए एक प्रति जो है उस अदालत को भेजेगा पूरी तरह से जिसकी डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी गई है, जिसे जो है दी गई है, जिसे मतलब बाय द वे आपको जो अधिकार है उसी हिसाब से आपके पास वो चीज़ें वो केस भेजे जाएंगे। आपको वो अधिकार ही नहीं प्राप्त है तो आपके पास क्यों भेजा जाएगा। ठीक, ये चीज़ें कह गई है। देखिए, इसके मूल नंबर के तहत सूट को फिर से स्वीकार करने के निर्देश के साथ सिविल सूट के रजिस्टर में और सूट का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़े और मूल परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य यदि कोई हो सभी अपवादों के अधीन रिमांड के बाद परीक्षण के दौरान साक्ष्य होंगे। यानी रिमांड के बाद जो परीक्षण होगा तो वही चीज़ वो एविडेंस के रूप में जो प्रस्तुत होंगे जो भी पहले से हुआ रहा होगा। संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है ढाला गया नियम 23A अपीलीय अदालत को एक मामले को रिमांड करने में सक्षम बनाता है जहां निचली अदालत ने योग्यता पर फैसला किया है, लेकिन अपीलीय अदालत न्याय के हित में इस तरह के रिमांड पर विचार करती है। जैसे कि देखिए कौन से तरह के रिमांड आदेश देने की शर्तें हैं। इसमें नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर मुकदमों का निपटारा किया जाना चाहिए। दूसरा नंबर, अपील के तहत डिक्री को उलट दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अन्य आधार नियम 23 के क्लॉज ए आदेश 41 का नियम नंबर 23 के ए में अपीलीय अदालत को एक मामले को रिमांड करने में सक्षम बनाता है पूरी तरह से जहां निचली अदालत ने योग्यता के आधार पर फैसला किया है, लेकिन अपीलीय अदालत न्याय के हित में इस तरह के रिमांड पर विचार पूरी तरह कर सकती है या करती है। ये चीज़ इसमें कहा गया। धारा 107 के क्लॉज ए के जो है सी में कहा गया नियम नंबर 25 to 26 अपीलीय अदालत को मुद्दों को पूरी तरह तैयार करने और उन्हें परीक्षण के लिए संदर्भित करने की शक्ति देता है, जहां निचली अदालत ने किसी मुद्दे को तैयार करने या किसी मुद्दे की कोशिश करने या तथ्य के किसी भी प्रश्न का निर्धारण करने के लिए छोड़
छोड़ दिया है। जो सही निर्णय के महत्वपूर्ण होंगे पूरी तरह से, तो अपीलीय अदालत मुद्दों को तैयार कर सकती है। जो भी मुद्दा, जो भी मामला होगा, उसे अच्छे तरीके से अपीलीय अदालत तैयार करेगी और उन्हें निचली अदालत में सुनवाई के लिए संदर्भित मतलब भेज सकती है और अदालत को निर्देशित करेगी। आवश्यक अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए निचली अदालत ऐसे मुद्दों को कोशिश करेगी और अपीलीय अदालत द्वारा तय समय के भीतर जो है उसे जो है निष्कर्ष वापस कर देगी पूरी तरह से। ठीक, धारा 107 के जो है क्लॉज 1 के जो है डी में कहा गया, सामान्य नियम 1 का एक अपवाद है जो एक अपीलीय अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य लेने या आदेश 41 के नियम नंबर 27 में निर्धारित शर्तों के अधीन इस तरह के साक्ष्य लेने की आवश्यकता का अधिकार देता है। जैसे कि देखिए, अतिरिक्त जो है साक्ष्य की परिस्थितियाँ देखी जानी है। पहले नंबर, साक्ष्य स्वीकार करने के लिए निचली अदालत का अनुचित इनकार करना, यह है। दूसरा पॉइंट, नए साक्ष्य की खोज। तीसरा पॉइंट, अपीलीय अदालत द्वारा जो आवश्यकता है। ये 4 पॉइंट याद रखिए मेरे भाई। देखिए, आदेश 41 नियम 33 एक अपील अदालत को डिक्री को संशोधित करने का अधिकार देता है, जिसे हम लोग देखिए कर्तव्य कहते हैं। अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य क्या होते हैं? अपील पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा नंबर, तकनीकी त्रुटियों के लिए डिक्री में हस्तक्षेप ना करने का कर्तव्य होना चाहिए। नंबर 3 है, सबूत के लिए फिर से सराहना करने का कर्तव्य होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कारण आदि रिकॉर्ड करने का कर्तव्य होगा। ये चीज़ कहा गया। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा की 108 इस प्रकार दिया गया है। देखिए, 107 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें जान चुके हैं सारी चीज़ें। अपीलीय डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया, इसके बारे में कह रहा है सेक्शन नंबर 108 में। इस भाग के मूल डिक्रियों की अपीलों से संबंधित उपबंध जहाँ तक हो सके अपीलों को लागू होंगे। नंबर ए, अपीलीय डिक्री से और इस संहिता के तहत जो है या किसी विशेष या स्थानीय जो है कानून के तहत किए गए आदेशों में, जिसमें एक अलग जो है प्रक्रिया प्रदान नहीं की जा सकती। ये कहा गया। अपील के समान प्रावधानों से संबंधित मामला देखिए, शांतिलाल बनाम गुजरात विद्युत बोर्ड का है जो मामला है। उच्च न्यायालय ने 3 रिट याचिकाएं दायर की, जो याचिकाओं में जो है वैधानिक प्रावधानों को शक्तियों को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मामलों को उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया और जिसने जो है पूरी तरह प्रावधानों के जो है अधिकार को तय करने के लिए निर्देश के साथ मामलों को उच्च न्यायालय को भेज दिया और उच्च न्यायालय ने तीसरे मामले में उस मुद्दे पर विचार करने से इनकार कर दिया पूरी तरह से। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय सभी मामलों में अधिकारों का निर्णय करने के लिए बाध्य होगा। जानिए मेरे भाई, उसे करना ही पड़ेगा। अब देखिए, पुराप बुची रामा बनाम आप लोग का जो है पूर्व विमल कुमारी का मामला। इस मामले में कहा गया कि नियम नंबर 23 के तहत अपीलीय अदालत द्वारा किसी भी रिमांड का आदेश नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रारंभिक बिंदु पर निचली अदालत का फैसला अपील में उलट नहीं जाता है। CWT का मामला था। देखिए, कलकत्ता जो है हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को रिमांड पर लिए जाने पर संदेह जताया था पूरी तरह से। जब मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने पाया कि मामले को रिमांड पर भेजने की शीर्ष अदालत की क्षमता की जांच करने में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार को जो है पार कर लिया है। ठीक, मतलब पूरे अधिकार उसमें लगा लिए, तब भी जो है जब मामला नहीं रुक रहा तब जा करके जो है अल्टा तब वो सुप्रीम कोर्ट भेज दी मामला। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही बात है। शिवाजी राव देखिए जो है निलंगेकर पाटिल बनाम आप लोग का महेश माधव गोसावी करके जो है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त साक्ष्य के प्रवेश का मूल सिद्धांत यह है कि अतिरिक्त साक्ष्य के प्रवेश की मांग करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए कि सर्वोत्तम प्रयासों के साथ जो है इस तरह के जो है अतिरिक्त साक्ष्य को जोड़ा नहीं जा सकता। पहला उदाहरण देखिए, अतिरिक्त साक्ष्य के प्रवेश से प्रभावित पक्ष के पास ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य का खंडन करने का अवसर होना चाहिए। देखिए, तीसरा है अतिरिक्त साक्ष्य मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। KKR मोहन रेड्डी बनाम आप लोग का जो है ये नेटवर्क इंक करके जो है केस था। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है धारा 27 के जो है 27 क्लॉज के तहत जो है A और B 3 अलग अलग जो है स्थितियों का उल्लेख करते हैं। उसके तहत क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपीलीय अदालत को निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। नियम नंबर 27 के क्लॉज A की या अन्य शर्तें मतलब पूरी तरह से जो है संतुष्ट हैं। निष्कर्ष निकल के क्या आता है, जैसा कि ऊपर कहा गया कि 107 और 108 में अपील से संबंधित प्रावधान, धारा 107 अपील के मामलों में अपीलीय अदालत की शक्तियों से संबंधित है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 8 अपील डिक्री और आदेशों से अपील प्रक्रिया से संबंधित होती है या है।
अपीली अदालत को रिमांड की शक्ति का बहुत हल्के ढंग से प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके अपील का अंतिम रूप से निपटाना चाहिए, निपटारा करना चाहिए जब तक कि रिमांड अनिवार्य ना हो। रिमांड के आदेश की सत्यता पर यदि उस समय सवाल नहीं उठाया गया हो जब इसे अपील दायर करके जो है बनाया गया था, तब सवाल नहीं उठता, तब क्या था, फिर भी बाद में अंतिम निर्णय और डिक्री से उत्पन्न अपील में चुनौती दी जा सकती है। जब कोई पक्ष संहिता में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत ट्रायल कोर्ट में सबूत पेश करने में असमर्थ होता है तो उसे अपीलीय अदालत में सबूत पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। भले ही यह शक्ति जो विवेकाधीन न्यायालय के जो है विवेकाधीन पर अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्रयोग ध्वनि न्यायिक सिद्धांतों और न्याय के हित में किया जाना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें इसमें कहा गया मेरे भाई। तो आई होप है कि समझ में आया होगा बढ़िया से, अच्छे तरीके से। इसमें कुछ समझाना नहीं था, जो भी पॉइंट है जो समझाने लायक था वहाँ मैंने समझाया, और जो चीज़ नहीं थी मैंने उसको पढ़ करके अच्छे तरीके से आपको सुना दिया और बता भी दिया। कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने इसको जो है सही तरीके से कर लिया। वैसे 2 धारा पढ़ेंगे आप जा करके बेरैग में, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो थैंक यू, और केस ला भी आप पा गए। थैंक यू, टाटा, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।